मैं उदय सिंह नेहरा अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत दिष्ट करण रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विद्युत धारा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें तो विद्युत धारा अर्थात आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती और एक होती है दिष्ट धारा। क्या अंतर है दोनों में? प्रत्यावर्ती धारा का तात्पर्य है, इसको एसी भी कहते हैं, काफी प्रचलित पॉपुलर नाम, और इसे डीसी भी कहते हैं। तो एसी क्या है? वह धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दिष्ट धारा क्या है? वह विद्युत धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा। सामान्यतः अधिकांश हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें दिष्ट धारा काम आती है, लेकिन इसको बनाना, इसका वितरण, इसे स्टोर रखना काफी मुश्किल काम है। प्रत्यावर्ती धारा कम यूजफुल है, कम काम में आती है, लेकिन अधिकांश उत्पादन प्रत्यावर्ती धारा का ही किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? कारण यह है कि प्रत्यावर्ती धारा का जीटीडी बहुत आसान और कम खर्चीला है, बेहद आसान और कम खर्चीला है। अब ये जीटीडी क्या है? जीटीडी देखिए, जी फॉर जनरेशन, GENERATION जनरेशन, जनन यानी उत्पादन। तो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन बहुत सरल है। टी फॉर ट्रांसमिशन यानी संचरण। एक बार जब प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कर लिया जाता है तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना बड़ा आसान है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। इसका वितरण भी बड़ा आसान है। लास्ट पॉइंट पर भेजने के बाद इसको वितरित करना, नीडफुल स्टेशन तक पहुंचाना, नीडफुल प्लेस पे भेजना, ये बड़ा आसान है, वितरण बड़ा आसान है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जनन, संचरण और वितरण बड़ा आसान और कम खर्चीला होने के कारण अधिकांश रूप से उत्पादन इसी का किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हमने बात की कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। तो फिर दिष्ट धारा हमें कैसे प्राप्त हो? दिष्ट धारा सेलों के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, इतने परिमाण की नहीं होती जितनी अपने को आवश्यकता होती है। तो फिर दिष्ट धारा प्राप्त करने का एक इनडायरेक्ट वे काम में लेते हैं, और वो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, इसी को कहते हैं दिष्टकरण, इसी को कहते हैं दिष्टकरण। तो दिष्टकरण क्या है? दिष्टकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो अपने पास दिष्ट करण की डेफिनेशन आ गई कि वह प्रक्रिया जिससे या जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। दिष्ट करण कहलाती है। तो ये है रेक्टिफिकेशन या दिष्ट करण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं, ये दिष्ट करण है। तो अब तक हमने बात की कि प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको दिष्टकरण कहते हैं, अर्थात एसी को डीसी में जो बदलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? दिष्टकरण। अब एसी से जो ये डीसी प्राप्त होती है, जो ये दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ये एक दिशीय तो होती है, एक ही दिशा में गमन करने वाली तो होती है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, यानी ये पल्सेटिंग होती है। ये कैसी होती है? पल्सेटिंग डीसी होती है। स्पंदन युक्त डीसी होती है। इसमें समय के साथ कुछ उतार चढ़ाव होता है, इसका मान एकदम कांस्टेंट नहीं रहता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस डीसी में थोड़ा पार्ट एसी का मिला होता है, अर्थात इसमें कुछ प्रत्यावर्ती घटक मौजूद रहते हैं। इसमें कुछ प्रत्यावर्ती घटक जो हैं वो मौजूद रहते हैं। उनको दूर करने के लिए क्या किया जाए? इनको दूर करने के लिए कुछ विशेष परिपथ काम में लिए जाते हैं। कुछ विशेष परिपथ काम में लिए जाते हैं जिन्हें उर्मी-हारी फिल्टर कहते हैं। जिन्हें उर्मी-हारी फिल्टर कहते हैं। तो ये जो फिल्टर है, इनका उपयोग क्या है कि जो हमें दिष्टकरण से जो डीसी प्राप्त होती है वो पूरी तरह से एक कांस्टेंट मान की नहीं होती, उसमें कुछ प्रत्यावर्ती घटक मौजूद रहते हैं। इनको अलग करने के लिए कुछ विशेष परिपथ काम में लिए जाते हैं जिन्हें उर्मी-हारी फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो प्रेरकत्व या प्रेरक कुंडलियां, दूसरा संधारित्र। प्रेरक कुंडली और संधारित्र के संयोजन से इन उर्मी-हारी फिल्टर्स को बनाया जाता है और ये प्रत्यावर्ती घटक को अलग कर देते हैं, इससे निकाल देते हैं। इसके बाद जो हमें डीसी प्राप्त होती है, फिल्टर के बाद जो डीसी हमें मिलती है वो कांस्टेंट मान की डीसी होती है, लेकिन उसके साथ भी एक समस्या होती है। ये जो डीसी होती है ये लोड प्रतिरोध के साथ चेंज होती है, लोड के साथ परिवर्तित होती है। इस परिवर्तन को रोकने के लिए एक और उपाय किया जाता है, एक और परिपथ काम में लिया जाता है जिससे वीआर कहते हैं। ये वीआर क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर काम में लिया जाता है या वोल्टता नियामक, ये काम में लिया जाता है। तो वोल्टता नियामक लगा होने के बाद जो हमें डीसी प्राप्त होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट मान की और एकदम उपयुक्त डीसी मिलती है, जिससे हम
काम में ले सकते हैं। और सामान्यतः जो अच्छे वोल्टता प्रदायक होते हैं उनके अंदर ये सारी व्यवस्थाएं होती है। तो एक अच्छे विद्युत प्रदायक, एक इलेक्ट्रिक सप्लायर का ब्लॉक आरेख हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये सोर्स है, नेविस्ट वोल्टता है, ये है नेविस्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता, नेविस्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है। ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, इससे ट्रांसफॉर्मर को जाती है। ट्रांसफॉर्मर से अपने को जितना उसे कम या ज्यादा करना होता है, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। यदि ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है तो वो वोल्टेज को बढ़ा देगा, और अपचाई ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज को कम कर देगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। हमें हाई वोल्टेज चाहिए तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, और यदि लो वोल्टेज चाहिए तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे। ट्रांसफॉर्मर के बाद ये हमारे पास आ गया रेक्टिफायर। ये हो गया रेक्टिफायर। रिश्तकारी, हमें डीसी चाहिए तो रेक्टिफाई कर लिया हमने, ये रिश्तकारी। लेकिन हम जानते हैं कि जो रेक्टिफायर है उससे प्राप्त जो डीसी है वो प्लसेटिंग होती है, यानी उसमें स्पंद होते हैं। तो उन स्पंद को दूर करने के लिए, उन पल्सेट्स को दूर करने के लिए फिल्टर लगाते हैं। ये हमारे पास हो गया फिल्टर। ये फिल्टर परिपथ हो गई। फिल्टर के बाद जो डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है उसमें समस्या ये होती है कि वो लोड प्रतिरोध के साथ चेंज होती है। अब ये चेंज भी नहीं होना चाहिए और एकदम हमें कांस्टेंट डीसी मिलनी चाहिए, तो हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा लेते हैं, जिसे कहते हैं वोल्टता नियामक। वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं। इस वोल्टेज रेगुलेटर से जो आउटपुट हमें मिलता है वो बहुत अच्छी डीसी हमें मिलेगी, निर्गत दिष्ट वोल्ट। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सप्लाई काम करती है, जिसमें हमें डीसी की आवश्यकता होती है। निविष्ट वोल्टेज यहां देते हैं, ट्रांसफॉर्मर से उसे अप या डाउन करते हैं, ऊंचाई या अपचाई हमें कम या ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद उसे रेक्टिफाई करते हैं रिश्तकारी की सहायता से। उसके बाद फिल्टर लगाते हैं, उसके अंदर जो यदि वो पल्सेटिंग है तो उसका जो प्रत्यावर्ती घटक है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद एक वोल्टता नियामक लगाते हैं, ताकि लोड यदि चेंज होता है, लोड प्रतिरोध यदि कम या ज्यादा होता है तो उसका मान चेंज नहीं हो। और इस प्रकार जो प्राप्त डीसी हमें मिलती है वो बिल्कुल एकदम कांस्टेंट डीसी होती है, और उसे हम किसी भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए इजीली काम में ले सकते हैं। थैंक्स।